हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और केवीएस एनवीएस जेएसए का आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा और दिया भी होगा। अभी आपको इंतज़ार होगा यहाँ पर भैया क्या कट ऑफ रह सकती है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सही हैं या गलत हैं, या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो हम लोग वो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक छोटा सा सेशन लेकर आया था बट उसमें क्या था, पीडीएफ सही फॉर्मेट में नहीं थी जिसकी वजह से उसको वहीं पर एंड करना पड़ गया। बस कट ऑफ के बारे में हमको बता दिया था। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपका कौन सा राइट आंसर है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है उसके बारे में। एंड देन हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि हाँ इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप जो है टाइपिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बात करूंगा मैं केवल जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी आपकी यहाँ पर केवीएस और एनवीएस में। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1300 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, 1300 प्लस थी, आई थिंक 1312 कुछ ऐसी पोस्ट थी। तो जीएसए की थी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की थी। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस सेक्शन में और साथ में हम लोग देखेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसके बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को मैंने लगा लिया है यहाँ पर। ठीक है, हमारे एक फ्रेंड का ही क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर उन्होंने भेज दिया था, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका सही है वो भी आप बताते रहिए, और अगर यहाँ पर हो सकता है मैं जब एनालिसिस कर रहा था या क्वेश्चन को और आंसर को सर्च कर रहा था, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है एक दो क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। पहला प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पर, कौन सा युग्म ऐसा है जो पूरक वस्तु का निरूपण करता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना ये बिल्कुल सिमिलरिटी दिखा रहे हैं बाकी सारे, जैसे चाय और कॉफी दोनों एक साथ सर्व नहीं किए जा सकते है ना, रस्क ब्रेड सब सर्व नहीं किए जा सकते एक टाइप से। वैसे मतलब एक आइडिया लगा के देखो, आपका कलम और कागज ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था आपका रंजना प्रकाश देसाई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। अभी आपको पता है कि 8वां जो आपका केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन ये चुनी गई हैं। ठीक है, नियुक्त हुई थी, तो यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन आपका अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए निमित्त राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था। तो ये मिशन कर्मयोगी था और ये आपका पहले भी कई सारी परीक्षा में पूछा गया है। कार्बन का आपसे यहाँ पर परमाणु क्रमांक पूछा गया था, ये आपका 6 है कार्बन का परमाणु क्रमांक। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो है बने किस देश के थे, तो ये याद रखना यहाँ पर नॉर्वे के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने मैच भी करते रहिए और हमें भी बताते रहिए सारी चीज़ों के बारे में। एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट को विजेता कह सकते हैं आपकी जो टीम थी, इसकी कप्तान कौन थी जरा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये तो आपको पता ही होगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब मुझे पता है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा हाथ बात चलाते रहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला सवाल है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या सरित यानी प्रवाही ताजे जल परितंत्र का उदाहरण है। देखो ताज़ा जल जो होता है आपका नॉर्मली जो देखा जाए तो ना ये कह सकते हैं नाला या छोटी नदियाँ, तालाब या झावर। झावर जो होता है टाइप से वही होता है आपका ताज़ा यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में एक बार और देखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर झावर ही रहेगा राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताना है आपको, गलत कौन सा है। देखो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, जी हाँ, आई थिंक ये 20-22 जुलाई के आसपास पारित किया गया था। और इसके अलावा इस अधिनियम में भारत के विभाजन को संहिताबद्ध किया गया था। हाँ जी, इसमें बोला गया था कि भैया भारत जो है 2 पार्ट्स में टूटने वाला है, भारत और पाकिस्तान। लेकिन अगला जो तीसरा वाला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नहीं, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल रहेगा आपका सामाजिक विकास संबंधी द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये दोहा कैपिटल कह सकते हैं कतर की कैपिटल में होता है। संविधान सभा की निम्नलिखित कौन सी सदस्य किसी भारतीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी थी। तो ये हंसा मेहता जी के बारे में बात कर रहा है और 1949 में ये बनी थी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की आपकी वाइस चांसलर बनती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। यहाँ पर 8वीं अनुसूची से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। हमें पता है कि भाई संविधान में टोटल देखा जाए तो जब संविधान लागू होता है 14 भाषाएं थी, बाद में एक और ऐड हुई जिसमें 15वीं भाषा जिसको सिंधी बोला गया, फिर बाद में 3 भाषाएं और ऐड हो गई, तो इसमें आप 18 भाषाएं होंगी जिनमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी थी। बाद में 4 भाषाएं और ऐड हुई, 4 भाषाएं और ऐड होने के साथ अभी 22 भाषाएं हैं। 4 भाषाएं को नाम याद रखना है आपको, वहीं से पूछा गया है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
उनमें से डोगरी आपकी एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे लक्ष्मी देवी, आप लक्ष्मी प्रिया देवी आपकी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फरवरी 2026 में आयोजित ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स में उत्कृष्ट बाल और परिवार फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फिल्म के निर्देशक के रूप में इनको चुना गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द यूटीज और यूटी एंड स्टेट इज मैच्ड करेक्टली विद द टेबल ऑक्स थीम्स ड्यूरिंग द 77 रिपब्लिक डे परेड जनवरी 2026। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने इसका किया होगा ये वाला आंसर, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला कर दिया होगा, तीसरा वाला, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला। बट यहाँ पर ये राइट आंसर है तमिलनाडु मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे, अगला रहेगा एल्यूमिनियम फॉयल और सिल्वर फॉयल के पतले पत्र के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों का गुणधर्म क्या है? ये अघात्य वर्धता होता है, यानी मैलिएबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर, ये बहुत सिंपल सा सवाल था आपका, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, और ये आपका 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न कह रहा है आपसे वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है? आपको पता है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगेन यहाँ पर सर्बिया की कैपिटल आपसे पूछी थी, बेलग्रेड हो जाएगी। अगला रहेगा आपका यहाँ पर 18वां सवाल है, किस देश में मात्र 2 ही समय क्षेत्र रहेंगे आपका? देखो कुछ साथी कह रहे हैं कि डेनमार्क है, लेकिन यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से ये रहेगा आपका आंसर। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? यहाँ पर ये राइट आंसर यही है। साउथ अफ्रीका में 2 टाइम जोन रहते हैं आपके। इंडिया में कितने टाइम जोन हैं ये जरा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल रहेगा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान को किस श्रेणी में उत्कृष्ट किया गया है? तो भाई यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है, तो ये सांस्कृतिक हो जाएगा राइट आंसर। देखो सादिर अट्टम, ये जितने भी प्रकार के अट्टम होते हैं ये सब आपके भारतनाट्यम से रिलेटेड नहीं, की कह सकते हैं एक ब्रांच होती है, एक टाइप से प्रारूप वगैरह होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ आता है अब आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ देखोगे तो ये इस तरीके से बताया गया है, आपसे पूछा गया है, और इनको हम लोग को क्या देना है? प्लेस वैल्यू बतानी है, और इस प्लेस वैल्यू में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। देखो ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, यहाँ पर ये नहीं बनाया जा सकता बिकॉज आर कहीं नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आर तो है भाई मेरे, ठीक है। ओ भी दे रखा है यहाँ पर, डी नहीं है, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो ये आर ओ डी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर गो अहीड को इन्होंने अलग ही नाम कह सकते हैं चेंज कर दिया है, इनके लेटर्स को चेंज कर दिया है, यानी जी ओ गो होता है, इसको लास्ट में ले जाकर रख दिया है। लास्ट से इस तरीके से मैच करना है आपको। स्टॉप देयर को यहाँ पर इस तरीके से पूरा ही पलट दिया है, मतलब लेटर्स को पूरा पलट दिया है, वर्ड्स को भी पलटा है, लेटर्स को भी पलटा है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला रन फास्ट। इसके अलावा बात करेंगे हम यहाँ पर, ये आपका रिलेशनशिप से सवाल है, पी क्यू का भाई है लेकिन क्यू पी का भाई नहीं है, और इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये पुत्र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, जैसे हेडिंग है, बॉडी है, क्लोजिंग है, आपको बताना है ये सब किसके पार्ट है या वर्गीकरण सही है। देखो शरीर के अंग नहीं होंगे, यहाँ पर बॉडी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हेडिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, नहीं, ये पत्र के कह सकते हैं भाग हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैचिंग से रिलेटेड सवाल पूछा गया है आपसे। यहाँ पूछा गया है इनका जो कह सकते हैं कोड वर्ड दे रखा है, जैसे बाई का ये हो गया आपका, डॉलर वाला साइन हो गया, एट द रेट का द हो गया, प्रोडक्ट का हैशटैग हो गया, तो इस तरीके से आपसे मैच करने के लिए पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम राइट आंसर है इसका। इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है और 3 इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या काम किया, 3 का ही क्यूब कर दिया है। यहाँ पर 4 है और 4 का ही फिर उन्होंने क्यूब कर दिया है, ठीक है, क्यूब कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। 2 का क्यूब यहाँ पर कितना 8 होता है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा, बट 9 का क्यूब 729 होता है, तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा लास्ट आंसर, ठीक है। यहाँ इसको देख लेना भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन राइट आंसर आपका ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो ये अब तक जैसे भी रहेगा आपका, इसी तरीके से सवाल आपके रहेंगे, और यहाँ पर आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्या क्या बन रहा है आपका। यहाँ पर ये सवाल का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है, तो ये सवाल आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, क्या इसमें सीक्वेंस लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है इस वाले में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पूछा गया ROSACUGI, ये इस तरीके से दे रखा है, तो इनमें से आप देखोगे हमको क्या बताना है, एक एग्जैक्ट जो वर्ड बताना है, ठीक है, कौन सा एग्जैक्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ग्रेसियस देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखा गया है, तो आपके रिलेशनशिप का सवाल है, फिर से इसका राइट आंसर आपका पुत्री हो जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर देखो
तो लेटर सीरीज का ही सवाल है आपका। यहाँ पर ये हो जाएगा GHIJTSRQ, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देन आप मूव करेंगे यहाँ पर 32वें सवाल पर। ये एक प्रकार का वर्ग, जैसे जिस प्रकार वर्ग जो होता है आपका वो घन से संबंधित होता है। जैसे वर्ग क्या होता है भाई मेरे यहाँ पर, जैसे 2D फिगर होता है एक टाइप से, ठीक है, और घन क्या होता है, एक कह सकते हैं आपका 3D फिगर होता है इस तरीके से। ऐसे ही तो होता है ना भाई, ठीक है। चलिए, और उसी प्रकार से यहाँ पूछा है त्रिभुज। अब ये त्रिभुज इस तरीके से होता है, और प्रिज्म भी आपका इसी तरीके का होता है एक टाइप से। प्रिज्म मतलब 3D फॉर्मेट होता है आपका ट्रायंगल का। तो यहाँ पर यही पूछा गया है आपसे, तो प्रिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ये जो सीक्वेंस सीरीज लगाई गई है, ये सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा अलग अलग स्टेप में लगाई गई है। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 4 है, 18 है और 48 है, और यहाँ पर अगर हम 100 मान के चलें, ठीक है, 100 मान के चलेंगे तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, ये 14 का अंतर है, ये 30 का अंतर है, यहाँ पर कितने का 52 का अंतर है। फिर एक बार और काउंट करेंगे, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। फिर से काउंट करो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, तो भाई मेरे ये आ रहा है 22 का अंतर। फिर यहाँ से 6 का अंतर, इस तरीके से 6 6 बार बार ऐड करते जाएंगे तो हमको 100 मिलेगा। 100 में फिर आप 80 और ऐड करेंगे तो वहाँ पर अगला नंबर मिल जाएगा। तो 100 एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, असंगत का चयन करना है हमें। जैसे टीआरपी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, प्रोग्राम होता है, व्लॉग होता है। अब टीआरपी, फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम, ये एक ही कैटेगरी के वर्ड्स लग रहे हैं हमको, बट व्लॉग जो है डिफरेंट लग रहा है, तो डिफरेंट ही हमको यहाँ पर आंसर बताना था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या बोला गया है, आप देखो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि भैया जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करना है यहाँ पर। उसी तरह से देखोगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट ये बताना था यहाँ, ठीक है, PSM हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, ये कैसे करना है आपको यहाँ पर। बस इसमें क्या था, बीच वाले लेटर को पकड़ लेना है हमको, वर्ड को पकड़ लेना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। बीच वाला कौन सा है, इस तरीके से 2 4 6 8 10, 10 का मतलब 5वें नंबर का S हो जाएगा, यहाँ पर भी S हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो 3 और 3 यहाँ पर A हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका A हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, बीच वाले लेटर को पकड़ोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको LCPTRCT, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ देखोगे इसमें एक निश्चित कूट भाषा में माइन को कूटबद्ध किया गया है, 41 और 16 लिखा गया है। योर्स को 98 और आपका 25 लिखा गया। उसी कूट भाषा में अमंग को क्या लिखा गया, तो अमंग को 50 और 25 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट। चलो ठीक है, यहाँ ये रहेगा। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाई प्लेस वैल्यू को ऐड करके क्या क्या बन रहा है, इसमें डिफरेंट कौन सा बन रहा है, तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन PIL ये हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ही बन रहा है। ये आपका 49 बन रहा है, ना कि 40 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखोगे आप लोग आलोक्या की ओर इशारा करते हुए, ये मतलब आपका रिलेशनशिप वाला ही सवाल है, तो यहाँ पर भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 41वां क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें बोला गया है, और आपको मैं डायरेक्टली आंसर पे ले जाता हूँ। यहाँ पर NMOPN राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है भाई आपसे क्या, कि व्हाट हैपन टू फाइल इन गूगल ड्राइव व्हेन द ओनर मूव इट टू द ट्रेस, यानी जब हम डिलीट करते हैं कोई फाइल को तो ट्रेस में चली जाती है, तो वहाँ पर परमानेंट डिलीट होने से पहले वो 30 दिनों तक ट्रेस में ही रहती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, डिजिटल फुटप्रिंट को परमानेंट या कभी न मिटने वाला क्यों कहा जाता है। अब इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार जानकारी ऑनलाइन शेयर हो जाने के बाद इसे दूसरे लोग कॉपी, शेयर और स्टोर कर सकते हैं, जिसमें इसे पूरी तरह से डिलीट या करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो आपको वैसे भी पता है भाई, एक बार जो है आप अपने डेटा को शेयर कर देंगे तो फिर वो कभी भी नहीं, मतलब इंटरनेट पे हमेशा के लिए वो पढ़ा ही रहता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला रहेगा, असल में क्या होता है जब आप ब्राउज़र या इनकॉग्निटो या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड इस्तेमाल करते हैं। देखो जब आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जस्ट पास में ही आपका एक कह सकते हैं ये रहेगा आपका इनकॉग्निटो मोड रहता है। अगर वहाँ उसका यूज़ करेंगे तो आपका जो हिस्ट्री वगैरह होता है, ब्राउजिंग वगैरह होता है, वो सेव नहीं होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। सेशन खत्म होने के बाद ब्राउजिंग आपकी हिस्ट्री, कुकीज़, फॉर्म डेट को लोकल रूप में सेव नहीं करता है यहाँ पर। ये इसका बेनिफिट रहता है यहाँ पर, ठीक है, इस वाली साइट का, इनकॉग्निटो मोड का। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये सिंपल सा सवाल था यहाँ पर,
ईमेल एड्रेस में नीचे दिए गए कैरेक्टर में से आपको बताना है कैरेक्टर बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा। देखो अंडर स्कोर आपका रिपीट हो सकता है, लोअर केस रिपीट हो सकता है, डॉट हो सकता है, लेकिन एट द रेट ये आपका रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार आता है और बार बार इसको रिपीट नहीं होगा। यहाँ पूछा गया है आपसे क्लाउड स्टोरेज सर्विस माइक्रोसॉफ्ट 360 कह सकते हैं इकोसिस्टम में फाइलों को सेव करके सिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका गूगल ड्राइव होता है। अगला सवाल रहेगा आपका, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी भारतीयों द्वारा शुरू नहीं की गई है। देखो भाई यहाँ पर ये भी भारतीय के द्वारा, ये भी भारतीय, बट ऊबर जो है आपका ये आई थिंक यूएसए कंपनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वेब ब्राउजर ऐसा है जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तीनों कंपनियों में से किसी ने भी डेवलप नहीं किया है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉमेंट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल रहेगा आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा 48 क्वेश्चन। ये कहता है भाई मेरे, टेक्निकल किलोबाइट शब्द का इस्तेमाल अक्सर 1024 बाइट के लिए किया जाता है, लेकिन ठीक 2 की पावर 10 बाइट्स या 1024 बाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले खास आईईसी स्टैंडर्ड शब्द है जो इसे डेसिमल 1000 बाइट से अलग करता है। तो ये भैया मेरे कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा कीबी बाइट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल रहेगा आपका यहाँ पर, इसमें पूछा गया है आपसे डायरेक्टली, मैं बता देता हूं आपको, 1 मिनट, ठीक है। यहां पूछा गया है इन ए माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट में टीम और चैनल में क्या अंतर है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है टीम और चैनल में क्या अंतर है। जस्ट अ मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये हैंग कर गया है, ठीक है। टीम और चैनल का मतलब यहाँ पर ये है, टीम लोगों का एक ग्रुप होता है, जबकि चैनल जो होता है, चैनल उस टीम के अंदर कोई खास टॉपिक या प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। आई होप ये एकदम पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अगला रहेगा आपका यहाँ पर, ये बड़ा ही सिंपल सा था और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पूछा गया है, एक कह सकते हैं राबिया झुलानी जो है ब्लूटूथ की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन को आईपैड से फोटो ट्रांसफ़र कर रही हैं, उन्हें कौन सा नेटवर्क का यूज़ करना है। देखो वाइड एरिया नेटवर्क नहीं करना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ नहीं करना है, लोकल एरिया नहीं, ये ब्लूटूथ का बात आ जाए तो यहाँ पर पर्सनल एरिया कह सकते हैं एरिया नेटवर्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक यूज़र किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, अचानक पावर चली जाती है और डॉक्यूमेंट में जो सेव नहीं डेटा जो था आपका सेव नहीं होता है, तो वह कहाँ खो जाता है, ठीक है। अब वो कहाँ पर स्टोर था, हम सभी को पता है। देखो रोम जो ये सब होता है एक परमानेंट मेमोरी होती है, बट यहाँ पर रैम जो होती है आपकी नॉन परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है एक टाइप से। अगर लाइट चली जाती है तो इसमें डेटा जो होता है वो सेव नहीं होता है, वो भी अपना यहाँ पर खराब हो जाता है, यानी वो भी चला जाता है। अगला रहेगा आपका, जूम या गूगल मीट कॉल के दौरान आप अपना पूरा डेस्कटॉप दिखाए बिना खास पावर पॉइंट कह सकते हैं, कोई खास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना है आपको, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर सिर्फ विंडो शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल यहां पर रहेगा आपका, प्रश्न ये रहेगा इस तरीके से पूछा गया है आपसे, कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐसा है डेटा पढ़ने और लिखने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है या डीवीडी वगैरह होता है उन पर देखा होगा रेड कलर की जो लेजर लाइट डाली जाती है उनको रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला रहेगा आपका यहाँ पर आईपी एड्रेस के बारे में बताया गया है। तो आईपी एड्रेस आपको पता है भाई मेरे, ठीक है। 100 यहाँ तक ये रहता है आपका 1 से 28 तक, फिर 127 पॉइंट कुछ रहता है, फिर आपका 28 से 92, यहाँ पर ये आपका एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम आपका 240 तक हो सकता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का जो होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस आपका। तो इससे ज़्यादा जा रहा है तो ये मतलब ये नहीं है इसका। पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है भाई, पॉपुलर है आपका कौन सा, मैकएफी आपका मोस्ट कह सकते हैं इन सबसे पॉपुलर ही रहता है। ओपन ऑफिस सूट में कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल सीट के बराबर होता है, ये कैल्क बोलते हैं इसको, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा, यहाँ आपसे पूछा गया है, वेन मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन अ सेम गूगल डॉक्यूमेंट आपका साइमल्टेनियसली, हाउ डज द इंटरफेयर्स इंडिकेटेड वेयर अदर यूजर्स आर टाइपिंग। तो यहाँ पर आपको पता होगा, इट शोज कलर्ड कर्सर्स विद द नेम ऑफ द कोलैबोरेटर्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं लास्ट वाले, फिर हम देखेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है क्या भाई, जेनेटिव एआई हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है, इसमें कौन सा जेनेटिव एआई टूल जो है गूगल ने बनाया है। हम लोग देखते हैं गूगल जेमिनी आपका रहेगा, चैट जीपीटी आपका ओपन एआई का होता है, ठीक है। मेटा एआई आपका फेसबुक वगैरह ये सब होता है उनका, और आपका को पायलट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। 59 क्वेश्चन रहेगा आपका, कीबोर्ड जब शॉर्टकट जो होता है अंडू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। किस तरह का जो आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर चुपके से यूज़र के की स्ट्रोक्स ब्राउजिंग
हैबिट्स और लॉगिन क्रेडेंशियल को मॉनिटर करता है ताकि उन्हें किसी थर्ड पार्टी को भेजा जा सकते। तो भैया ये क्या होता है, एक टाइप से स्पाईवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसमें भी चलेंगे। अब ये जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चंस में से आप लोग जो है किसी भी तरीके से अगर आप जो है 42 या 45, फाइनल बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, और ठीक है मिनिमम आप जो है कितना 42 या मैक्सिमम आप 45 कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कट पिट के, यानी फाइनल बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के नेगेटिव, यहाँ पर कट पिट के आप इतना स्कोर भी कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी का और हम देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ आपसे डिस्क्रिप्टिव मेथड में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चंस के आंसर में आपको यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। और पहला सवाल आपसे इस तरीके से पूछा गया है, 1 नंबर का ये सवाल है, सॉरी 2 नंबर का है पहला सवाल, 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, नेम एनी 4 हाई कोर्ट्स दैट वर सेट अप इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के पहले ऐसे यहाँ पर 4 आपके हाई कोर्ट के नाम आपको बताने हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग बता सकते थे यहाँ पर, जैसे आपका तीनों प्रेसिडेंशियल एरिया बता सकते थे आप लोग, जैसे मुंबई हाई कोर्ट हो गया है ना, और आपका मद्रास हाई कोर्ट हो गया, आपका कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, आपका पटना हाई कोर्ट हो गया, आपका और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको यही बताना था यहाँ पर कि आज़ादी के पहले के, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व यानी पहले के बताने हैं। तो ये चारों के नाम आप लोग लिख सकते हो, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पटना हाई कोर्ट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आधे आधे नंबर का एक रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा चलो मैं लिख देता हूँ, आप भी अपना देख लेना, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है, मुंबई और पटना हाई कोर्ट, इस तरीके से आप चारों के नाम लिख सकते हो। अगला सवाल है, वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा ही सवाल था, आपको पता होगा, कंफ्यूजन होगा आपका 60 में है या 62 है। ठीक है, देखो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है ये होती है आपकी 60 साल, सॉरी 62 साल होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी 65 वर्ष आपकी एज होती है रिटायरमेंट की। तो दोनों में अंतर होगा आपको, बहुत सारे साथी जो 65 भी करके आएंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। केरल उच्च न्यायालय के पास केरल राज्य के अलावा अन्य राज्य क्षेत्र जो है आपका, देखो भाई ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का भी एरिया इसी को, यही आपका कोड कवर करता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये आपका पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आगे बात करेंगे हम, भारत में हुए आविष्कारों के नाम आपको बताना है। भारत का प्रथम स्वदेशी नौसैनिक पनडुब्बी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कंफ्यूजन था लोगों को, और ये INS अर्नाला हो जाएगी। ठीक है, INS अर्नला या अर्नाला, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विश्व का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपना ही है, ब्रह्मोस। ठीक है, और ये ब्रह्मोस आपको पता है रसिया और भारत के सहयोग से बन रहा है। भारत का पहला अंतर्देशीय सर्वर कौन सा था, ये आई थिंक ये कई साल पहले, 2-3 साल पहले न्यूज़ में भी रहा था, ये था आपका रुद्र, याद रखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम के नाम से जाना जाता है, परम 8000 के नाम से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ये इस तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा आपका आंसर्स। अगला सवाल आपका यहाँ पर रहेगा, सवाल आपसे पूछ रहा है क्या भाई मेरे, 1954 में पुरस्कृत आपका भारत रत्न के बारे में पूछा, पुरस्कार के बारे में आपको बताना है। देखो भाई यहाँ पूछा गया है, इस प्रकार के लिए कैसे संस्तुति की जाती है, रिकमेंडेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप वाली एक कमेटी होती है, और वो कमेटी रिकमेंड करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ऐसे व्यक्ति जो देश के अंदर भारत के नागरिक हैं और एक विशेष क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त है, जैसे समाज, जैसे होता है ना, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, शिक्षा से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं साहित्य वगैरह से रिलेटेड, तो उनको, ऐसे व्यक्तियों को जो है प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी होती है नाम, ठीक है, वो कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को। तो ये सब आपको लिखना था वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे 2 नंबर का आपका सवाल है, ऑप्शन नंबर बी वाला, इसमें बोला गया इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले, पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या प्रदान किया जाता है। देखो भाई, जब कभी भी आपको भारत रत्न मिलेगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर, एक तो आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट होता है, एक गोल गोल जो रोल सी में होता है, एक होता है प्रशस्ति पत्र, और एक होता है जो पीपल का वृक्ष होता है, ब्रॉन्ज का एक होता है ताम्र पत्र, एक टाइप सा होता है वो, और जिस पर भारत रत्न लिखा होता है। तो दोनों ही आपको, ये मेन चीज़ यही है, आपको लिख कर आए होंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 1954 में भारत रत्न से पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसी एक व्यक्ति का नाम लिखना है। तो एक व्यक्ति का नाम, देखो यहाँ पर बहुत सारे नाम थे, मैंने लिख लिए यहाँ पर, जैसे CV रमन है, राजगोपालाचारी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बताना था,
आपने बता दिया होगा, आई होप। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है दो शब्दों के जोड़े दिए गए हैं और वो किसी निश्चित रूप से समान है, उसकी सादृश्यता आपको बतानी है यहाँ पर। यानी समान कैसे हैं? समान इसलिए है कि भाई यूएसए का जो खेल है, राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल है, जापान का जूडो हो जाएगा, तो इस तरीके से ये समान है एक दूसरे में। यहाँ पूछा गया आपसे, नीचे दिए गए, नीचे शब्दों के 3 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से 2 जोड़े किसी प्रकार से समान रूप से कह सकते हैं यहाँ पर संबंधित हैं, जबकि एक जो है जोड़ा वो थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही एक समान है, बेसबॉल होम रन और आपका बैडमिंटन स्मैश हो जाएगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये इसका स्थान की बात कर रहा है, कहाँ पर खेला जाता है, बाकी तो वो थोड़ा डिफरेंट है ही। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी था और समझने में थोड़ी कह सकते हैं आपको दिक्कत तो नहीं हुई होगी, सिंपल था लेकिन लेंथी था। इसमें क्या था, हमको 1 से लेकर आपका कहाँ तक लिखना था, 13 तक तो डायरेक्टली हमें नंबर प्लेस लिख लेने थे, फिर उसके बाद उल्टा कर देना था उस वाले को। ठीक है, तो वहाँ पर आपको आपने कर लिया होगा ये पॉइंट और आपने आंसर भी दे दिया होगा इसका, उम्मीद है सब लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी था लेकिन अच्छा था सवाल ये आपका। ठीक है, ये वाला 2 नंबर का सवाल था आपका और बेहतरीन सवाल था, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला रहेगा आपका यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में। देखो कूट भाषा से रिलेटेड ये भी आपका सिंपल था, यहाँ पर सबने लिख लिया है। देखो भाई यहाँ पर ये भाई ने लिखा है सेंटेंस है, दिस है, दिसका इसका कूट क्या है, उसका कूट क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर बताना था आपका 8Q 6J 4A 7N 5W 3M 2Y इनका कोड बताना था। तो कुछ इस तरीके से था कि आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, कुछ इस तरीके से पूरा सेंटेंस बन रहा था। तो ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा आप बात करोगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर क्या है, ये चीज़ मैं लिख कर लेकर आया हूँ, है ना, और मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से करना था आपको। ठीक है, ये रहेगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपने इस तरीके से किया होगा B2 इस तरीके से किया है तो आप आराम से जो है 10 कह सकते हैं मार्क्स मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर इस तरीके से आपको करना था। यहाँ पर ये जो आंसर रहेगा आपका, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर सी वाला आपका रहेगा, तो यहाँ पर क्या बताना था आपको, एवरेज वाला एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर ए कैपिटल लिख के बाकी ये इस तरीके से आपको करना था। एवरेज आपका B2 ये सेल नेम है आपके दोनों, और इस तरीके से रेशियो लगा के, और B10 इस तरीके से आपको करना था। इसके अलावा ये जो आपका लास्ट वाला रहेगा यहाँ पर, इसको बताना था एक स्प्रेडशीट के पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं ऑल सेलेक्ट करने के लिए। तो ये आप लिख के आएंगे तो मार्क्स डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पूछा गया MS पावर पॉइंट से रिलेटेड। यहाँ आपसे फिर से वही आपके 4 सवाल हैं। एक सवाल आपका 1 नंबर का है, एक क्लिक करने लायक बटन बनाने के लिए जो स्लाइड 2 से स्लाइड 10 पर जाना होता है तो क्या फीचर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरलिंक नॉर्मली। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक। इसके अलावा सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा, अब अगर टीचर अपने लिए प्राइवेट नोट्स जोड़ना चाहता है तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टर पर नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा। यानी टीचर जो है अपने प्राइवेट नोट्स बनाना चाहता है और उन्हें प्रोजेक्टर पर नोट नहीं करना चाहता, इसमें एक टर्म्स होती है नोट्स पेन। ठीक है, ये आप जो है लिख कर आए होंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन रहेगा, यह पक्का करने के लिए कि स्कूल का लोगो जो है सभी 50 स्लाइड पर एक ही कोने में आपने आप दिखे, कौन सा विकल्प ऐसा करने के लिए मदद करता है। तो भाई स्लाइड मास्टर का यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है PPT का एक्सटेंशन पूछा गया है आपसे, तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये भाई मेरे PPTX ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। और ये सवाल तो क्या प्री में भी आया था इस टाइप का सवाल। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले थे प्री में भी। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। और ये 9वां सवाल है आपका, यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, एक जॉब ढूंढने वाला मॉडर्न हाई इम्पैक्ट रिज्यूमे बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पक्का करना चाहता है कि लेआउट एकदम सही लाइन को और पढ़ने में आसान हो। तो यहाँ पर क्या है, पेज पर टेक्स्ट बॉक्स और इमेज की एकदम सही लाइन करने में मदद करने के लिए टूल विकल्प कौन सा होता है। ये एक टाइप से ना अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, किस चीज़ का, एक अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगला रहेगा आपका
रिज्यूमे को कम क्राउडेड बनाने के लिए टेक्स्ट की लाइनों को याद रखना, टेक्स्ट की जो लाइन होती है ये वाली, इनमें बीच स्पेस देना है इसको। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग बेसिकली लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइन स्पेसिंग बोलेंगे इसको। इसके अलावा तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपका, एक्सपीरियंस और एजुकेशन सेक्शन के बीच एक पतली सजावटी बॉर्डर या लाइन जोड़ने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से इसको बोलते हैं बॉर्डर टूल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, बॉर्डर टूल, वहाँ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ रहेगा आपका यहाँ पर, एक खाली डॉक्यूमेंट के बजाय यूजर सॉफ्टवेयर के द्वारा पहले से ही डिज़ाइन किए गए लेआउट से शुरू करने के लिए फैसला करता है। तो इसे क्या कहेंगे, देखो जब आप जो है पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। तो उसको हम लोग बेसिकली टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, अगर आप टेम्पलेट लिख के आए तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट सवाल है आज का नहीं, आपके JSA वाले पेपर का, ठीक है। यहाँ आपसे क्या क्या पूछा गया है इसके बारे में आप देखोगे। एक स्टूडेंट सीख रहा है कि कंप्यूटर कैसे सोचते हैं और वे USB फ्लैश ड्राइव जो है पर स्टोर की गई फाइलों का साइज कैसे मापते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट यानी कि 0 और 1 का इस्तेमाल करके डेटा प्रोसेस करता है। नंबरिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है। 0 1 हम देखते हैं भाई, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको नॉर्मली। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट एक फाइल देखता है जिसका साइज कितना है, यहाँ पर साइज पूछा गया, देखा गया कितना, 1024 MB यहाँ पूछा गया, 1024 MB के बारे में बात करता है यहाँ पर। और बाद में बताना है इसको GB में कन्वर्ट करना है, तो भैया 1024 MB 1 GB के बराबर होता है, ये आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है भाई, 0 और 1 को दिखाई देता है, तो बेसिकली हम लोग उसको बिट कहते हैं, ठीक है, ये होती है आपकी। इसके अलावा लास्ट सवाल है आपका, किस तरह की मेमोरी में चिप स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं और इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। तो भाई मेरे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे इसका जवाब, ठीक है। इसका जवाब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हालांकि इसका जवाब आपका रैम हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। रैम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर ऐसे लिख के आए हो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये और अच्छा रहेगा, ठीक है। या तो ब्रैकेट में लिख दो इसको, या फिर कैसे भी लिख दो। तो ये इस तरीके से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके कट ऑफ के बारे में। मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। देखो ये मेरी अनुमानित है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, लेकिन ये मेरा अनुमान है भाई, ठीक है। याद रखना ये मेरा अनुमान है, और उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके 65 बन रहे हैं UR कैटेगरी से, ये आपको टाइपिंग के लिए ज़रूर बुलाएंगे। फाइनल के लिए बुलाएं, कितना लगेगा वो मुझे नहीं पता है, कितना बढ़ सकता है कट ऑफ, लेकिन 65 आपको बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर OBC और EWS ये रहेगा आपका, ये टाइपिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है। याद रखना इसके लिए टाइपिंग के लिए बुला रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ ये 1 2 3 4 नंबर बढ़ के ही आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगी SC कैटेगरी और ST कैटेगरी। हो सकता है इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस 2 मार्क्स कर सकते हैं, यानी ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। आपका 67 भी हो सकती है और 63 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, जो मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, कि जो कैंडिडेट होते हैं, आप देखोगे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 70 72 75 तक आ रहे हैं, और वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके 60 62 63 तक आ रहे हैं, या उससे थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हो सकता है कट ऑफ में वो आ जाए वहाँ पर। तो यही है कि आप टाइपिंग करते रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आपके कितने मार्क्स बने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।